दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी किसी वजह से कतर से सीआईडी के ज़रिए अपने घर गए थे, आपका वीज़ा दोबारा कतर में नहीं निकल रहा है, तो ये ट्रिक आजमा करके देखें। हो सकता है कि आपका वीज़ा निकल जाए, लेकिन इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, वरना आधी अधूरी वीडियो देख करके आप लोगों को पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आएगी तो लाइक और शेयर मत करें। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आप ही में से किसी भाई ने ये एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर किया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा छोटा भाई तकरीबन 5 साल हाउस ड्राइवर का काम किया। छुट्टी में घर जाने के टाइम में पुलिस के जरिए गया। 2 साल के बाद कई कंपनी में उसके वीज़ा के लिए ट्राई किया, लेकिन वीज़ा नहीं निकला क्योंकि वो पुलिस के ज़रिए गया था। मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे देकर आईडी पर से ब्लॉक हटाने के लिए कहा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक दिन मैं खुद से सलवा रोड सीआईडी ब्रांच में गया, पुलिस को मसला बताया। पुलिस तुरंत 1 मिनट में कंप्यूटर में क्लिक करने के बाद बताया कि खलास। मैं वहां से वापस आया, फिर दूसरी कंपनी में भाई का पेपर दिया, वीज़ा तुरंत निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ये वो कमेंट है जिसको आप ही में से किसी भाई ने मेरी वीडियो के नीचे में लिखा था, जिसको मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसीलिए वीडियो को छोड़कर मत जाएं, वरना आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए कमेंट में लिखा है कि इसका भाई किसी कतरी घर में हाउस ड्राइवर का काम कर रहा था। 5 साल तक काम करने के बाद में इसका भाई छुट्टी में घर जाने के टाइम में किसी वजह से इसको पुलिस के जरिए जाना पड़ा। 2 साल के बाद इसने अपने भाई के लिए वीज़ा के लिए ट्राई किया तो इसका वीज़ा नहीं निकला। इसने पैसे देकर कई लोगों के जरिए सोर्स भी लगाया ताकि किसी तरह ब्लॉक खत्म हो जाए, लेकिन ब्लॉक खत्म नहीं हुआ। आखिरकार इसने खुद से सलवा रोड सीआईडी ब्रांच में जा करके वहां पर पुलिस से बात किया तो इसका मसला हल हो गया और इसके भाई का वीज़ा निकल गया। इस भाई के कमेंट से सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि अगर आपसे कोई बंदा पैसा लेकर के ये कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर या ये कि तुम्हारा आदमी का ब्लॉक खत्म कर दूंगा, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी के चक्कर में मत आए, किसी को भी पैसा मत दें इस तरह का काम करने के लिए। आपका सिर्फ पैसा बर्बाद होगा और कुछ काम नहीं होगा। इसके कमेंट से एक और बात मालूम होती है, वो ये कि इसके भाई का बलाग हुरूब नहीं लगा हुआ था। अगर बलाग हुरूब लगा होता तो इसके भाई का वीज़ा नहीं निकलता। इसके ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए 12,000 रियाल फाइन पे करना पड़ता, वरना इसका वीज़ा नहीं निकलता। तो यहाँ पर इसके भाई का बलाग हुरूब का केस नहीं था। यहाँ पर तीसरी बात समझ में ये आती है कि अगर आप में से कोई आदमी किसी को अगर मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसा हो जाए कि पुलिस के जरिए आना पड़े या ये कि खुद को सीआईडी के जरिए आना पड़े और उसका बलाग हुरूब न लगा हो, तो ऐसे लोग भी दोबारा कतर जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर इन लोगों का वीज़ा इशू नहीं हो रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत और प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पर अपने किसी रिलेशन को, अपने किसी दोस्त को या भाई को सीआईडी में भेज करके वहाँ पर क्लियर करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का जो भी अड़चन होगा वीज़ा निकलने के लिए इस तरह क्लियर हो सकता है, जैसा कि इस कमेंट वाले भाई ने अपने भाई के वीज़ा के लिए किया। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा वो ये कि अगर कंपनी ने आपके खिलाफ या ये कि कफील ने आपके खिलाफ बलाग हुरूब लगा दिया है और इस सूरत में अगर आप सीआईडी में जमा होकर के खुद को सरेंडर करके घर जाते हैं, तो इस सूरत में कोई फायदा नहीं होगा। इस सूरत में कतर वापस आने के लिए 12,000 रियाल फाइन पे करना होगा। सिर्फ सीआईडी में जाकर के बात करने से आपका ब्लॉक खत्म नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि सीआईडी वाले ऐसे लोगों को, ऐसे वर्करों को घर भेजते हैं जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका हो या ये कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका हो। जिन लोगों का इकामा वैलिड होता है, ऐसे लोगों को सीआईडी वाले घर नहीं भेजते हैं। दोस्तों एक तजुर्बा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आप में से जो लोग सीआईडी के जरिए इस तरह घर गए हैं तो कतर आने के लिए इस तरह ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आप में से नए लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सीआईडी के जरिए इस तरीके से घर जाएं और दोबारा आने की कोशिश करें, क्योंकि रूल का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ध्यान भी रखना है। इस कमेंट को जिस भाई ने किया था उस भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ईमेल पर आप अपना नंबर भेजिए, मैं आपसे कुछ और भी जानकारी लेना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें और रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के साथ में बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।